लगातार 7 दिनों से बारिश हो रही थी। पूरे गांव की गलियां कीचड़ में बदल चुकी थीं। लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। ऐसे में एक छोटी सी लकड़ी की ठेली के सामने एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से खड़ा था। उसने जेब टटोली। सिर्फ 10 रुपए। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, क्या 10 रुपये में थोड़ा सा सांभर मिल जाएगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ठेली के पीछे खड़ा गरीब युवक कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अगले ही पल उस युवक ने बूढ़े के सामने एक पूरी प्लेट गर्मा गर्म डोसा, भरपूर सांभर और नारियल की चटनी रख दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन किया गया ये छोटा सा नेक काम उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हरितपुर नाम का छोटा सा गांव पहाड़ियों के बीच बसा था। बारिश गांव के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार आसमान जैसे टूटकर बरस रहा था। छोटे छोटे कच्चे घरों की छतें टपक रही थीं। खेतों में पानी भर चुका था। मजदूरी पूरी तरह बंद थी। गांव के लोगों के घरों में राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा था। उसी गांव के किनारे मिट्टी और टीन की छत वाला एक छोटा सा घर था। यहीं रहता था राघव, उसकी पत्नी मीरा और उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया। राघव पहले निर्माण स्थल पर मजदूरी करता था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से पिछले 10 दिनों से उसे एक भी दिन काम नहीं मिला था। घर में बचा था थोड़ा सा चावल, आधी कटोरी दाल और बस कुछ प्याज। मीरा हर बार खाना बनाते समय अपनी थाली छोटी कर देती ताकि गुड़िया और राघव थोड़ा ज्यादा खा सके, लेकिन राघव सब समझता था। वह अक्सर अपनी रोटी का आधा हिस्सा चुपके से मीरा की थाली में रख देता। दोनों एक दूसरे से कुछ कहते नहीं थे, बस मुस्कुरा देते थे। एक शाम गुड़िया खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। अचानक उसने पूछा, माँ, मैंने टीवी में देखा था लोग बड़ा सा डोसा खाते हैं, उसके साथ सांभर भी होता है। उसका स्वाद कैसा होता होगा? मीरा कुछ पल चुप रही। वह मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन आंखें भर आई थीं। बहुत स्वादिष्ट होता है बेटा। हम कब खाएंगे? जब भगवान चाहेंगे। राघव बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल टूट गया। उसकी बेटी ने कभी डोसा तक नहीं खाया था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। बारिश की हर बूंद उसे अपनी बेबसी का एहसास करा रही थी। अगली सुबह राघव अपनी पुरानी लोहे की पेटी साफ कर रहा था। उसी में उसे अपनी माँ की एक पुरानी रेसिपी डायरी मिली। उसकी माँ पूरे इलाके में अपने सांभर के लिए मशहूर थी। लोग दूर दूर से खाने आते थे। डायरी के पन्नों पर हल्दी के निशान थे। सांभर मसाले की खुशबू जैसे अब भी उनमें बसी हुई थी। राघव के चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद दिखाई दी। वह दौड़कर मीरा के पास गया। मीरा, अगर मजदूरी नहीं मिल रही तो क्यों ना हम माँ वाला सांभर और डोसा बनाकर बेचें? मीरा हैरान रह गई। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? राघव ने पूरे घर में खोजा। एक पुराना पीतल का लोटा, कुछ कबाड़ और उसकी टूटी हुई साइकिल, सब बेचकर उन्हें कुल मिलाकर सिर्फ 1200 रुपये मिले। यही उनकी पूरी पूंजी थी। मीरा ने बहुत सावधानी से चावल और उड़द की दाल खरीदी, थोड़ी इमली,
कुछ सब्जियां, करी पत्ता, राई, सूखी लाल मिर्च और नारियल। बाकी बचे पैसों से उन्होंने एक पुराना तवा खरीदा। राघव ने बारिश में भीगती हुई लकड़ी की एक पुरानी ठेली ठीक की। गुड़िया ने लाल रंग से उस पर लिखा, मीरा अम्मा का सांभर डोसा। उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसमें प्यार भरा था। तीनों देर तक उसे देखते रहे, जैसे वह कोई साधारण ठेला नहीं, उनके सपनों का नया घर हो। सुबह 4 बजे ही मीरा उठ गई। उसने भीगे हुए चावल और दाल पीसे, घोल तैयार किया, धीरे धीरे सांभर चढ़ाया। पूरा घर खुशबू से भर गया। गुड़िया नींद से उठकर बोली, माँ, कितना अच्छा महक रहा है। आज से हमारी किस्मत भी ऐसी ही महकेगी। तीनों ठेला लेकर बस स्टैंड के पास पहुंचे। बारिश अब भी जारी थी। लोग छतरियों में भाग रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, फिर 3। सिर्फ बारिश और खाली सड़क। मीरा की आंखों में चिंता उतरने लगी। अगर आज कुछ नहीं बिका तो कल बनाने के लिए सामान भी नहीं बचेगा। दोपहर के करीब एक रिक्शा चालक बारिश से भीगा हुआ वहां आकर रुका। वह कांप रहा था। भैया, सबसे सस्ता क्या मिलेगा? 1 प्लेट डोसा और सांभर। रिक्शा चालक ने जेब से सिक्के निकाले, गिनने लगा। उसके पास 5 रुपए कम थे। वह शर्मिंदा होकर बोला, रहने दीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। राघव ने बिना कुछ कहे तवे पर डोसा फैलाया। घी की हल्की खुशबू बारिश की मिट्टी की महक में घुल गई। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म डोसा तैयार था, साथ में भरपूर सांभर, चटनी। रिक्शा चालक हैरान था। लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। आज पेट भर कर खाइए, बाकी पैसे जब हों तब दे दीजिए। रिक्शा चालक की आंखें नम हो गईं। वह चुपचाप बैठकर खाने लगा। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। भैया, ऐसा सांभर तो मैंने शहर के बड़े होटल में भी नहीं उसकी खाया। ये बात पास से गुजर रहे 2 लोगों ने भी सुन ली। वे भी ठेले की तरफ मुड़ गए। राघव, मीरा और गुड़िया ने एक दूसरे की तरफ देखा। कई दिनों बाद उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लेकिन उन्हें नहीं पता था, सो स्टैंड के सामने खड़ा एक बड़ा होटल मालिक दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, जलन थी। उसे डर था कि ये छोटा सा गरीब परिवार कहीं उसके ग्राहकों को अपनी तरफ न खींच ले। और उसी पल उसने मन ही मन एक ऐसी चाल चलने का फैसला किया जो इस परिवार की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। सुबह होते ही बारिश पहले से भी तेज होने लगी। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे सूरज ने कई दिनों से धरती को देखा ही न हो। लेकिन इस बार राघव के कदमों में पहले जैसी मायूसी नहीं थी। कल पहली बार कुछ ग्राहकों ने उसके सांभर डोसे की तारीफ की थी। उसे भरोसा था कि आज बिक्री और अच्छी होगी। मीरा ने सुबह सुबह ताज़ा सांभर बनाया। गुड़िया केले के पत्ते साफ कर रही थी, जिन पर वे डोसा परोसते थे। तीनों ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंचे। पहले ही घंटे में 5 प्लेट डोसा बिक गए। राघव की आंखों में चमक आ गई। मीरा, लगता है भगवान हमारी सुन रहे हैं। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसने सामने सड़क के उस पार खड़े होटल देसी ढाबा भोजनालय के मालिक महेंद्र को उनकी तरफ घूरते हुए देख लिया। उसकी नज़रें अच्छी नहीं थीं। महेंद्र वर्षों से बस स्टैंड का सबसे बड़ा होटल चलाता था, लेकिन उसके होटल का खाना महंगा था। गरीब मजदूर वहाँ जाने से डरते थे। अब लोग राघव के स्वादिष्ट और सस्ते सांभर डोसे की चर्चा करने लगे थे।
महेंद्र ने अपने नौकर से कहा। अगर ये गरीब ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। उसने तुरंत एक चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैलवा दी। उस गरीब की दुकान का सांभर बासी होता है। कुछ लोग डर गए। कुछ ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। शाम तक बिक्री आधी रह गई। राघव समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उसी रात गांव का साहूकार भैरवलाल उनके घर आ पहुंचा। राघव, 3 महीने पहले जो 5,000 रुपए उधार लिए थे अब वापस करो। राघव ने हाथ जोड़ लिए। बस थोड़ा समय और दे दीजिए। भैरवलाल हंस पड़ा। समय? अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा। भैरवलाल जाते जाते बोला। बारिश रुकने का इंतजार मत करना, किस्मत कभी गरीबों पर नहीं बरसती। उसकी बात सुनकर मीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन बारिश में भीगा हुआ लगभग 10 साल का एक लड़का ठेले के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह चुपचाप डोसे को देख रहा था। राघव ने पूछा, बेटा, खाना है? लड़के ने सिर झुका लिया। मेरे पास पैसे नहीं है। मीरा तुरंत एक प्लेट लेकर आई। पहले खाना खाओ। लड़का इतनी तेजी से खाने लगा कि जैसे कई दिनों से भूखा हो। गुड़िया उसे देखती रही। उसने अपनी चटनी भी उसकी प्लेट में डाल दी। खाना खत्म होने के बाद लड़का बोला, मेरी माँ बीमार है, 2 दिन से उसने भी कुछ नहीं खाया। मीरा ने बिना कुछ सोचे एक डिब्बे में सांभर, 2 डोसे और थोड़ी चटनी पैक कर दी। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था गरीब ही गरीब का दर्द समझता है। शाम ढलने लगी। बारिश कुछ कम हुई। उसी समय सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग छड़ी के सहारे उनके ठेले तक पहुंचा। यही वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने पहले दिन मुफ्त खाना खिलाया था। बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटा, आज पैसे पूरे हैं। बाबा, इसकी जरूरत नहीं। जिस घर में दया रहती है वहां बरकत खुद चल कर आती है। उन्होंने सांभर का एक चम्मच चखा। आंखें बंद कर लीं। यह स्वाद मुझे मेरी पत्नी की याद दिला गया। उन्होंने जाते जाते एक छोटी सी बात कही। कल सुबह शहर से कुछ लोग इस रास्ते से गुजरेंगे। अगर वे रुकें तो उन्हें मना मत करना। राघव कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे एक बड़ी सफेद कार बस स्टैंड के पास रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे। उनमें से एक महिला बोली, हमें किसी ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छा सांभर डोसा मिलता है। राघव ने जल्दी जल्दी डोसे बनाए। महिला ने पहला निवाला खाते ही अपने साथियों की तरफ देखा। कमाल का स्वाद। उन्होंने 5 और प्लेट पैक करवाई। जाते जाते उन्होंने अपना परिचय दिया। हम शहर के एक फूड ब्लॉग और छोटे रेस्तरां की समीक्षा करते हैं। उन्होंने ठेले की तस्वीरें ली, वीडियो बनाया। राघव घबरा गया। क्या कोई गलती हो गई? नहीं, हम आपकी तारीफ करने वाले हैं। उसी शाम शहर वाले फूड ब्लॉगर ने उनका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो का शीर्षक था, बारिश में भी मुस्कुराता गरीब परिवार और शहर का सबसे स्वादिष्ट सांभर डोसा। वीडियो तेजी से लोगों तक पहुंचने लगा। अगले ही दिन बस स्टैंड पर पहले से कहीं ज्यादा लोग आने लगे। लंबी लाइन लग गई। महेंद्र के होटल में कुर्सियां खाली थीं और पहली बार महेंद्र को डर महसूस हुआ, लेकिन उसकी ईर्ष्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने तय कर लिया, अगर यह परिवार उसके रास्ते से नहीं हटेगा तो वह ऐसा वार करेगा जिससे उनका सब कुछ छिन जाएगा। उधर राघव और मीरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि असली परीक्षा अभी बाकी है। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश कुछ देर के लिए थम गई थी। पूरा गांव सो रहा था। राघव, मीरा और गुड़िया भी गहरी नींद में थे। इसी बीच महेंद्र के दोनों आदमी चुपके से उनके घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने ठेले पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में लकड़ी की ठेली धू धू करके जलने लगी। राघव दौड़कर बाहर आया। वह पानी की बाल्टियां डालने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मेहनत से बनाई गई ठेली राख बन चुकी थी। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। सुबह होते ही पूरे गांव को घटना का पता चल गया। एक एक करके लोग उनके घर आने लगे। वही रिक्शा चालक, वही सब्जी वाला, वही दूध वाला, वही बुजुर्ग, सब उनके साथ खड़े थे। शाम तक पहले से भी मजबूत और सुंदर ठेला तैयार हो चुका था। गुड़िया उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। उसने फिर से लाल रंग से लिखा, मीरा अम्मा का सांभर डोसा। उसी रात बस स्टैंड के पास लगे एक नए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आई। कैमरा हाल ही में पंचायत ने लगवाया था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, महेंद्र के दोनों आदमी रात में ठेले तक आए। उन्होंने मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महेंद्र को पंचायत के सामने बुलाया गया। पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब वीडियो दिखाया गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दोनों आदमियों ने भी सच कबूल लिया। महेंद्र सिर झुकाकर खड़ा रह गया। महेंद्र पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसका होटल कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। सभी लोग ताली बजाने लगे, लेकिन तभी राघव आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। महेंद्र जी ने बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उनका होटल बंद हो गया तो वहाँ काम करने वाले गरीब मजदूरों का क्या होगा? उनके परिवार भी भूखे रह जाएंगे। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस आदमी ने उसका सब कुछ जला दिया, उसी के लिए राघव दया मांग रहा था। महेंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो पहली बार सचमुच शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी अच्छाई से हार गया। राघव ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कभी भी गरीबी को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। मेहनत, ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद करने का स्वभाव ऐसी पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जब हम किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सहारा और किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देते हैं, तब भगवान भी हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।